हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानवीर स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है फैक्टराइज। ठीक है, तो हमें फैक्टराइज करना है और इसका जो गिवन क्वेश्चन है वो है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो इसका तरीका क्या है उसको जानेंगे हम। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन 4 टर्म्स के फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया 2। अब हमें क्या करना है, 2 को फैक्टराइज कर देना है। दैट मीन्स 2 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो क्लियरली ये प्लस माइनस 1 हो सकता है और प्लस माइनस 2 हो सकता है, और कोई भी फैक्टर 2 का अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले px इज गिवन एज x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि 1 पर इसका वैल्यू 0 होता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या 1 इसके लिए एक 0 है या नहीं है। ठीक है, तो हमें P1 पे चेक करना है। तो P1 इज इक्वल टू होगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, दैट मीन्स 0। तो ये क्लियर हो गया कि 1 जो है इसके लिए एक 0 है। ठीक है, तो सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस P1 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर 1 इसके लिए 0 बन गया सो इसीलिए x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो x माइनस 1 हमें इसमें से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो x माइनस 1 कॉमन निकालने के लिए हमें x³ और साथ में हमें क्या लिखना होगा, माइनस का x स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि इन दोनों में से x स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कि ये माइनस 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस का 2x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर निकाल दिया गया, तो बचा क्या, फिर से माइनस का x स्क्वायर। अब ये 2 टर्म है, तो माइनस का x स्क्वायर, तो अगला जो टर्म आएगा वो x में आएगा। ठीक है, और ये माइनस का है इसलिए ये प्लस। जिस तरह x³ के लिए ये प्लस का था, ये माइनस का है x स्क्वायर, उसी तरह माइनस x स्क्वायर के लिए प्लस का x। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे माइनस x है और हमने लिया है क्या, प्लस का x। तो ये माइनस x बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, माइनस का 2x। अब माइनस का 2x और प्लस का x मिलके क्या बन जाएगा, माइनस का x, और ये प्लस का 2। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो x³ रहा और माइनस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर मिलके माइनस का 2x स्क्वायर, ये भी वही है। और इसके बाद माइनस का x बनाने के लिए हमने क्या किया, प्लस का x और माइनस का 2x ले लिया। तो ये दोनों सॉल्व होकर क्या होगा, माइनस का x और प्लस का 2, मतलब ये अभी भी वही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू ये आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस का x, तो इसमें क्या बचा, x और इसमें माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस का 2 और बचा क्या, x माइनस 1। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमने x माइनस 1 को तीनों में कॉमन कर लिया। इस 6 टर्म में कॉमन करते हुए इसे 3 टर्म बना दिया। ठीक है, अब इन 3 टर्म में कॉमन क्या है, तो तीनों टर्म में x माइनस 1 क्लियरली कॉमन है। तो बचा क्या, इसके पास, ये वाले टर्म के पास बचा x स्क्वायर, इस वाले टर्म के पास बचा माइनस का x और इस वाले टर्म के पास बचा माइनस का 2। ठीक है, ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 को 1 इंटू 2, दैट मीन्स 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये वाला जो टर्म है ये होगा x स्क्वायर और ये माइनस। ठीक है, तो माइनस और 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इक्वल टू x माइनस 1, ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x माइनस 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा x माइनस 1 और ये हो गया x स्क्वायर, सॉरी चलिए इसको वैसे ही लिख देते हैं, माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ये हो गया x माइनस 1
क्लियरली आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या है x, तो बचा क्या x माइनस टू, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है तो 1, तो बचा क्या x माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह से x माइनस वन ये इसके लिए, और इन दोनों में कॉमन क्या है तो x माइनस टू, और इसके पास बचा x प्लस वन। तो क्लियरली इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया 3 टर्म्स में, x माइनस वन, x माइनस टू, x प्लस वन। इन तीनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसमें पहुंच जाएंगे इस पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया 1 इंटू 5, दैट मीन्स 5, ठीक है। 5 का फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या क्या, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमें पुट करके चेक करना होगा कि इसका जीरो कौन सा है, +1 -1 +5 -5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, px लिखना होगा। px इक्वल टू गिवन है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं, 1 पे चेक करना है। तो 1 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू ये आया 1, ये माइनस का 3, ये माइनस का 9, ये माइनस का 5। तो ये क्लियरली जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि इसका वैल्यू आ रहा है 3, 9, 12 प्लस 5 17 माइनस का 16, तो ये जीरो नहीं है, दैट मीन्स P1 इसका जीरो नहीं है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे P-1 पे, ठीक है, ठीक है। हमें इन चारों को ट्राई करना होगा और जो जीरो निकलेगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो P-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। हमने किया क्या है कि इस पर -1 पुट कर दिया जहाँ जहाँ x है, ठीक है। तो ये इक्वल टू आएगा -1 का क्यूब -1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो माइनस का 3 और -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 माइनस 5, ठीक है। तो ये आ गया -4 माइनस 5 माइनस का 9 प्लस का 9, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्लियरली P-1 क्या आ गया, P-1 इक्वल टू आ गया 0। सो x प्लस 1, क्योंकि -1 इक्वल टू 0 आया इसलिए हम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x प्लस 1 को जब इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू आएगा -1 जो इसको 0 कर देगा, इसीलिए P-1 0 आया तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या होगा कि x क्वेश्चन था हमारा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और x प्लस 1 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स इक्वल टू करेंगे तो एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 लाने के लिए हमको एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर को ऐड करना होगा, तभी इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो ये बनेगा एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड टर्म को, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हमने ले लिया तो इसको और माइनस का 4x स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये दोनों मिलके माइनस का 3x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ये माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। अब माइनस का 4x स्क्वायर में से x प्लस 1 लाने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट ये प्लस का है तो ये प्लस का है, ये माइनस का है तो नेक्स्ट टर्म माइनस का होगा और माइनस का 4x, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है ये क्यों हो रहा है, ठीक है, और ये आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। तो माइनस का 4x, अब क्या करना है, देखिए ये 9x है, इसमें से -4x हम पहले ही ले चुके हैं, तो बचा क्या माइनस का 5x और नेक्स्ट टर्म है माइनस का 5, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर और इसमें कॉमन होके बचेगा क्या x प्लस 1। इसी के लिए हमने ऐसा किया था कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 कॉमन हो गया। अब आप इन दोनों टर्म को देखिए तो इन दोनों में कॉमन है माइनस का 4x, तो बचेगा क्या x प्लस 1 अगेन, ठीक है। फिर से x प्लस 1 आया और इन दोनों में कॉमन क्या है तो माइनस का 5, तो बचेगा क्या x प्लस 1, ठीक है। अब आप देखेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों के पास है, दैट मीन्स x प्लस 1 कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हुआ है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे इस टर्म को, तो इस टर्म को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होता है 1 इंटू 5, दैट मीन्स 5 हो गया। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 इसको प्लस माइनस करने पे 4 आ जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस
4 के लिए लिख सकते हैं 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये इक्वल टू आया x प्लस 1, ठीक है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल टू ये हो गया x प्लस 1, ठीक है, और ये हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है तो x कॉमन है, देन x माइनस 5, देन प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू x प्लस 1, ये हो गया, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 5 और इन दोनों में x प्लस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि 4 टर्म का फैक्टराइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप इसको अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड नंबर। नेक्स्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आया 20, यहाँ पे क्या है 1, तो 20 1 जा 20, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 तो हो नहीं सकता, तो 4 और प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। तो इतने सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो हमें हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा हर एक को पुट करके कि किसके लिए इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 1 से, ठीक है। तो गिवन है, सॉल्यूशन पर चलते हैं। गिवन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस 1 पे चेक करते हैं। प्लस 1 पे चेक करने पे इसका वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि सारे टर्म किस में है, प्लस में है। तो प्लस में सारे टर्म होने की वजह से हम प्लस वाले किसी भी 0 को चेक नहीं करेंगे क्योंकि सारे टर्म प्लस में है। अब हम माइनस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया p माइनस 1, तो इक्वल टू ये क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20, ठीक है। तो ये आएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 और प्लस का 20, ठीक है। तो आप प्लस वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो 13 और 20 मिलकर क्या हो जाएगा 33 और माइनस 1 माइनस 32 माइनस का 33, तो ये क्लियरली 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, p माइनस 1 इक्वल टू 0 है। सो क्या होगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। अगर ये p1 0 मिलता तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होता, तो x प्लस 1 हमें एक फैक्टर के रूप में मिल गया, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है किसको फैक्टराइज करना है, तो px इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। और x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि x प्लस 1 कॉमन निकल जाए। तो ये हो गया एक्स क्यूब और अगला जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा प्लस में ही एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जब ले चुके हैं तो इसमें से क्या बचेगा, ये 13x स्क्वायर है तो बचा क्या 12x स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 13x स्क्वायर, तो ये 12x स्क्वायर जब आया तो अगला टर्म आएगा ऑटोमेटिक 12x, इससे एक कम, ठीक है। तो ये 12x जब हम 32x में से निकाल चुके हैं तो अब आएगा 20x, ठीक है, और नेक्स्ट टर्म है हमारा 20। तो आप देखेंगे क्लियरली सिर्फ डिग्री में एक कम हो जाता है, तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर का 12x और 20x का 20, ठीक है। तो हमारा x प्लस 1 देखिए किस तरह से कॉमन निकल आता है। तो ये इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या x प्लस 1, इन दोनों में प्लस 12x कॉमन तो क्या बचा x प्लस 1, इन दोनों में 20x कॉमन तो क्या बचा x प्लस 1, ठीक है, सॉरी 20 कॉमन तो x प्लस 1। चलिए, तो इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए तीनों में x प्लस 1 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। अब इसके पास बचा एक्स स्क्वायर, फिर देन 12x, देन प्लस 20, ठीक है। तो अब ये दो टर्म में फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो x प्लस 1 ये तो आ गया इस तरफ। अब इसमें करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, 20 इंटू 1 हम पहले सीख चुके हैं, तो 20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 20, इसे प्लस माइनस करने पे 12 नहीं आता है, देन 2 इंटू 10, इससे भी 12 नहीं आएगा, इसके बाद 4 इंटू 5 क्लियरली इससे भी नहीं आएगा 12, देन और 10 इंटू
2, दैट मीन्स 12, 10 + 2 12 आ गया ना। तो ये हो गया x² + 10x + 2x, तभी तो 12x + 20, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ गया x + 1, और ये है इन दोनों में कॉमन है x, देन x + 10, और इन दोनों में कॉमन है प्लस का 2, देन x + 10, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ गया x + 1, और यहाँ जो कॉमन है वो है x + 10, और फिर है x + 2, दैट मीन्स x + 1, x + 2 और x + 10। ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो क्लियरली ये सॉल्व हो गया है, और इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि आपको करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो 2 × 2, ठीक है। और इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, +-1 और +-2, ठीक है। तो सबसे पहले +1 पे चेक करते हैं। तो गिवन है py = 2y³ + y² - 2y - 1। तो p1 पर चेक कर रहे हैं, तो हो गया 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 - 1। इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 2 + 1 - 2 - 1, तो 2 2 1 1 दैट इज 0। क्लियरली हमें मिल गया कि p1 का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। और जब p1 का वैल्यू 0 आ गया, सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो हमें मिल गया कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो गिवन है हमारा px = 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 2y³। हमें x - 1 कॉमन निकालना है, तो अगला जो टर्म आएगा वो माइनस में आएगा और डिग्री में एक कम, तो 2y², ये y³ था तो y², ठीक है। अब y² लाने के लिए -2y² में हमें ऐड करना होगा प्लस का 3y², तभी ये दोनों मिलकर y² बनते हैं, ठीक है। और x - 1 कॉमन करने के लिए हमें अगला टर्म प्लस से क्या करना होगा, फिर से माइनस और एक डिग्री कम, तो 3y। अब इसको देखिए, -2y लाने के लिए -3y में 1y को ऐड करना है, तो ये आ गया -2y, और नेक्स्ट टर्म जो है वो -1। क्लियर है। तो इक्वल टू, अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो 2y²। अब यहाँ क्या बचा, y, इसमें 1, इन दोनों का देखिए। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो प्लस का 3y, तो यहाँ क्या बचा, y, इसमें -1, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 1, क्या बचा, y - 1। अब ये 3 टर्म हो गए, 3 टर्म में कॉमन क्या है, तो y - 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 2y² प्लस का 3y प्लस का 1। क्लियर है। अब हमारे पास 2 टर्म में इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो 3 टर्म का फैक्टराइजेशन हम जानते हैं, तो उसमें क्या करना है, इक्वल टू y - 1। क्लियरली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 क्या आएगा, 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, तो 2 और 1 को ऐड करने पे 3 मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2y² प्लस का 3 के जगह लिखेंगे 1 + 2 y + 1, ठीक है। चलिए, तो इक्वल टू y - 1, और ये है हमारा 2y² प्लस 1y, मतलब y प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। इक्वल टू ये आ गया y - 1, और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो y कॉमन है, तो ये क्या बचा, 2y प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो प्लस का 1, तो बचा क्या, 2y प्लस 1, ठीक है। तो अब आप देखिए y - 1 ये तो कॉमन था ही, इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2y प्लस 1 कॉमन, और बचा y प्लस 1। तो इक्वल टू ये जो आया वो आ गया क्या, y - 1 y प्लस 1 2y प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज है 2.4 वो पूरे तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पूरा देखना चाहिए, ताकि आप एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व कर सकें और कुछ नया लर्न कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
बाय बाय।